हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज की भोर की आराधना, सुबह की आराधना में आपसे फिर मिलने का मौका मिला और एक खूबसूरत वचन के साथ, एक खूबसूरत कहानी के साथ आज हम फिर भेंट कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करेंगे। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि अब तक हमने जो भी सुना है, प्रत्येक दिन हमने जो भी सुना है, वो परमेश्वर के द्वारा हमने पाया और हमने अपने जीवन में उन्नति पाई है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी इन दिनों में कि हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतर उपयोगी है। और आज भी हम ऐसे ही बातों को करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज भी दुनिया में सारे लोग डरे हुए हैं, भय खाए हुए हैं, मृत्यु का भय छाया हुआ है और इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा भय छाया हुआ है। और हम जब व्हाट्सएप में और फेसबुक में और नाना प्रकार के जो संदेश का तरीका है, उसमें हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को सिर्फ अंत के दिनों के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ अंत के दिनों के बारे में बता रहे हैं। बाइबल की सच्चाइयाँ साबित हो रही है, अब वो दिन आ गया, अब पृथ्वी नाश होने वाला है, अंत का समय आ गया है, अब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं विश्वास करता हूँ अंत का समय आ गया है, लेकिन क्या अंत का समय आने पर हम अभी से जीवित रहते मृत्यु को पा जाएं, या डरते डरते हमारा जीवन को बिताएं हम? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमको आशीष देते हैं, और जब हमारे पास में सुख और आनंद मनाने का वक्त है, समय, तो क्यों हम इन बातों पर पड़े? हाँ, हमको मालूम है कि हमें अच्छी बातें करनी है, अच्छे काम करने हैं, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को बदलना है। मौका मिला है हमको और आपको, और इस मौके को हम यह दुख में बिता दें क्या? आइए हम आज के वचन को पढ़ते हैं। वचन भजन संहिता 56 उसका 3, भजन संहिता 56 उसका 3, तीसरा। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रभु, मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर, जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रभु के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, और ऐसे ही एक भरोसे रखने वाला एक व्यक्ति, बहुत ज़्यादा भरोसा रखने वाला व्यक्ति, उसे मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि अपने जीवन में तैयार था। अपने जीवन में तैयार था। वो बहुत आसानी से अपने मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार था, क्योंकि वो जानता था कि मैं तो अब यहाँ से जब इस दुनिया से विदा होऊंगा तो मैं जरूर है कि मैं परमेश्वर के गोद में जाके बैठूंगा, मैं उस स्वर्ग स्थान को पा जाऊंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार रखा कि मैं उससे भेंट करना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। और जो परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी करता है, उसको किसी बात की भय, डर नहीं होती, मृत्यु का भय नहीं होता। वैसे क्या हुआ, यूनान का एक राजा, आज की कहानी है। यूनान का एक राजा अपने वजीर से किसी बात को लेकर बहुत ही नाराज हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है। इतना नाराज हो जाता है कि उसे फांसी की सज़ा सुना देता है, फांसी की सज़ा सुना देता है। और उसके बाद उस फांसी की सज़ा के लिए जो समय मुकर्रर करता है, वो शाम का 6 बजे का टाइम होता है। जिस दिन उसने वो तय किया होता है कि फलाने दिन को इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, उसका समय होगा शाम को 6 बजे। और वो दिन आ जाता है जिस दिन का राजा ने बोला था कि इसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। और वो क्या करता है, उन वजीरों को, वजीर के पास सैनिकों की टुकड़ी को भेज देता है, और ये संदेश कहला भेजता है कि जाओ और उसे बताओ कि आज शाम को 6 बजे तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। और ये सैनिकों की टुकड़ी उस वजीर के यहाँ जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, और उसमें वहाँ जाने के बाद वहाँ का माहौल देखते हैं। वहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा माहौल होता है, बाजे गाजे बजाए जा रहे हैं, बहुत आनंद मनाया जा रहा है, लोग खुश हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो जो सैनिकों का जो दल होता है, उसका जो प्रमुख होता है, वो भीतर जाता है। भीतर जाकर ऐसी परिस्थिति को देखता है तो पता चलता है कि इस वजीर का उस दिन जन्म दिवस है, और वो जन्म दिवस के लिए
ये आनंद मनाया जा रहा है, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि उस रोज शाम को 6 बजे उस वजीर को फांसी की सजा देनी है, सिवाय उस वजीर के। लेकिन सब आनंद मनाते होते हैं। और जब वो सैनिक पहुंचता है और सैनिक जाके सैनिक का प्रमुख बोलता है कि आप लोग इतना खुशी मना रहे हो, आनंद मना रहे हो, आज तो इन वजीर साहब का 6 बजे शाम को फांसी में लटकाया जाना है, इनकी मृत्यु तय हो गई है, राजा का आदेश है और हमें भेज दिया गया है इनको लेने के लिए। हम आज शाम को इनको लेकर जाएंगे और ये अपने फांसी की सज़ा में चले जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ये लोग सुनते हैं सब स्तब्ध रह जाते हैं, सारा बाजा गाजा सब बंद हो जाता है, सब चुपचाप हो जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, सबके चेहरे में एक भय छा जाता है। तो क्या होता है, वो वजीर उनके बीच में आता है और बोलता है कि क्या बात है, आप लोग सब शांत क्यों हो गए, क्यों गाना बजाना बंद कर दिए, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। कैसे जैसे तैसे भी वो सबको समझाता है, सबको खुश करता है, सबसे बोलता है कि नहीं आपको आनंद मनाना है। फिर सब लोग आनंद मनाना शुरू करते हैं और फिर वही खुशियाँ चालू हो जाती है, वो आनंद मनाना शुरू हो जाती है कि जो वजीर जो है समझाता है, उनकी बातों से सारे लोगों को के जीवन में खुशियाँ वापस आ जाती है और वो इस बात को भूल जाते हैं कि वाकई में आज शाम को 6 बजे इन्हें फांसी दी जानी है। सब फिर आनंद मनाने लगते हैं। तो सैनिक का जो प्रमुख है वो सीधा राज दरबार जाता है और राजा से इस बात को बताता है कि महाराज, उस घर में हम गए और वजीर के यहाँ पे जाने पर वहाँ पे हमने क्या देखा, ऐसी परिस्थिति देखी है, वहाँ ऐसा परिस्थिति बना हुआ है, बड़े आनंद कर रहे हैं लोग। राजा चकित होता है और राजा बोलता है चलो मैं भी देखना चाहता हूँ। और राजा वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं राजा की ऐसे आनंद का माहौल चल रहा है, बड़े बाजे गाने के साथ खूब आनंद मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। जैसे कि ये खुशी अभी आखिरी खुशी है, जितना चाहे मैं बटोर लूँ, जितना चाहे खुशी बटोर लूँ, जितना चाहे मैं सुख बटोर लूँ, आनंद बटोर लूँ। ये उस खुशी के समान खुशी मनाई जा रही थी, बड़े उत्साह के साथ। और उस वजीर में कोई भय नहीं था, उसके चेहरे में कोई सिकन नहीं था, क्योंकि वो खुशी मना रहा था। तो राजा उसके पास जाते हैं और जैसे वो राजा को देखता है, राजा को प्रणाम करता है और उसको राजा से बोलता है कि आप भी आइए, आप भी इस खुशी में, हमारी इस खुशी में शामिल हो जाइए। तो राजा बोलते हैं कि भाई खुशी तो ठीक है, लेकिन तुम इतने खुश कैसे हो, इतने खुश कैसे हो, इतनी खुशी कहाँ से आ जाती तुम्हारे पास, इतने आनंद कैसे मना रहे लोग, तुम्हें तो आज फांसी की सजा सुनाई दी गई है और आज इस 6 बजे शाम को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो राजा से वो वजीर कहता है, महाराज शाम को 6 बजे मेरी मृत्यु होगी, तो उससे पहले का समय तो मैं जी लूँ, उससे पहले का समय तो मैं आनंद मना लूँ। अभी तो मेरे पास समय है, अभी तो मेरे पास आनंद मनाने का टाइम है, क्यों ना मैं इस बात को पूरा कर लूँ। इसलिए मैं बहुत अच्छे से खुशी मना लेना चाहता हूँ, अपने जीवन का हर पल जी लेना चाहता हूँ जैसे मैंने हमेशा जिया है। आज मैं अपने विदा लेने के वक्त में मैं क्यों दुखी हो जाऊँ, जब मुझे खुशी का वक्त मिला है, खुशी मनाने के लिए सब कुछ मिला है, आपने मुझे बहुत आदर सम्मान भी दिया। हो सकता है कि कई गलतियां हैं जिससे मेरा समय आ गया है कि मैं वापस लौट जाऊं, इस संसार को छोड़कर वापस लौट जाऊं। इसके लिए कोई भी बहाना हो सकता है, आपकी ओर से सजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने जीवन को अभी से क्यों दुखी करूं। मृत्यु तो मेरे पास में है, आज या कल आपको भी जाना है, मुझको भी जाना है, हम जाएंगे जरूर, लेकिन आज का समय हम खराब क्यों करें, अभी का समय हम क्यों खराब करें। हम मृत्यु का हमें भय नहीं, किसी भी तरीके से हम मृत्यु का भय नहीं पाएंगे, हम आनंद मनाएंगे। आइए आप भी हमारे साथ आनंद मनाइए। राजा इस आनंद को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और राजा बोलता है वाकई में जीवन तो यही है। और उस व्यक्ति के, उस वजीर का, उन्होंने, राजा ने उसके खुशी को देखते हुए, उसके समय का इस्तेमाल करते देखते हुए, समय के वैल्यू को जो उसने इस्तेमाल किया, समय का वैल्यू समझा, उसके लिए राजा प्रसन्न हो जाते हैं। और राजा बोलते हैं कि मेरे भाई, मैंने तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर दिया, क्योंकि तुमने मुझे एक जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा दे दी कि समय बहुत बहुत कीमती है, बहुत कीमती है।
उस पल को गंवाना नहीं है, उस पल को गंवाना नहीं है। देखिए, हमने वचन में पढ़ा भी तो, हमने क्या पढ़ा? हमने वचन 56:3 में पढ़ा, भजन संहिता 56:3 में हमने पढ़ा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तो जिसको डर लगेगा, डर किस बात की? मृत्यु का, बदनामी का, जो भी बात हो, जैसा भी बात हो, डर लगेगा तो मैं किस पर भरोसा करूंगा? जो मेरे संभालने वाला है, जो मुझे संभालता है, जो मेरी रक्षा करता है, जो मुझे हर बात में मेरे लिए आगे 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 मेरे लिए बहुत कुछ करके रखता है, मैं क्यों ना उस पर भरोसा करूं? इसलिए ध्यान रखिए मेरे भाइयों, ध्यान रखिए मेरी बहनों, जो भजन संहिता 62 में, 62 के 8 में भी हम पढ़ लेते हैं। और इस वचन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये वचन लिखा हुआ है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो हम अपने मन की बात को खोल के कह सकते हैं ना, बोल सकते हैं, क्यों ना बोले? हमें मौका है, हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, जीवित रखा है, तो हम कल के मृत्यु का भय आज क्यों खाएं? परमेश्वर आज हमारे साथ में है, परमेश्वर ने आज हमें शिक्षा दी है, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, परमेश्वर हमें उन ज्ञानों के साथ, ज्ञान की बातों के साथ हमें जीवन देने के लिए एक अच्छा मौका देते हैं। और यदि वो चाहेगा तो हम मृत्यु के फाटक से भी वापस लौट के आ जाएंगे। तो आज हम आनंद मनाएं, आज हम खुशी मनाएं, एक भी पल हम खराब ना करें, क्योंकि समय हमें दिया गया है, उस समय हमारे लिए बहुमूल्य है, आपके लिए, मेरे लिए बहुमूल्य है। याद रखिए, यदि हम रात को सोए होते और सुबह नहीं उठ पाते तो आज का समय हमको नहीं मिलता। तो जब आज का हमें समय मिला है तो आप और मैं क्यों ना आनंद मनाएं। और लेकिन आनंद हमें मनाना होगा तो हमारा आनंद परमेश्वर के साथ होगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए होगा, ना कि संसार के ईश्वर की बातें। संसार का ईश्वर, संसार की लोभ, लालच और बुराई का आनंद हमें नहीं करना है। हमें तो आनंद मनाना है परमेश्वर के साथ मिलकर, पवित्रता के साथ आनंद मनाना है, खुशियां मनाना है, खुशियां, प्रेम बांटना है। तभी तो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो परमेश्वर के पास जाना है। जो परमेश्वर के पास जाने को तैयार है वो खुशी मनाए और पवित्र हो जाए। लेकिन जो संसार के ईश्वर के पास जाना चाहता है उसके लिए नरक की आग काफ़ी है। वो चाहे उसको चुन ले, वो चाहे इसको चुन ले। परमेश्वर हमारे साथ है, सदा काल तक हमारे साथ रहेंगे। आप और मैं क्यों ना चाहें परमेश्वर, हम परमेश्वर के निकट में जाना है तो हम जाएंगे। क्यों ना चाहें हम कि हम इस संसार के जीवन को ज़्यादा जी लें, लेकिन अगर जीना ही है तो हम खुश होकर जिए ना। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा पिता हमारे लिए प्रार्थना सुनने को हमारे बीच में बैठ गया है। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे साथ में है, अपने स्वर्गदूतों के साथ में है। सारे स्वर्गदूत हमारे बीच में, उसकी पूरी सेना हमारे बीच में उतर चुकी है। क्योंकि परमेश्वर जो आज हमें सिखा रहे हैं वो है खुशी मनाने का, समय का इस्तेमाल करने का सिखा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आज हमारे साथ में है कि मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आनंद मनाएंगे। इसलिए चलिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ मिलकर। आइए प्रार्थना में जाए। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य है पवित्र 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 यीशु। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, कई लोग हैं जो मृत्यु के बिस्तर में हैं। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर की कुछ समय के बाद उनकी आंखें बंद हो जाएगी। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर कि उनका वक्त आ गया है, उन्हें लौट कर जाना है। इस संसार की यात्रा को समाप्त कर चुके हैं लोग पिता प्रभु। कोई थोड़ी सी यात्रा में थे, कोई लंबी यात्रा में थे, लेकिन पिता परमेश्वर आज भी अगर उनके जीवन में आनंद का समय नहीं बचा था, वो संसार के ईश्वर में पढ़कर अपने जीवन को दुख में बिता चुके हैं और अभी मृत्यु की शैया में हैं, तो मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा वापस मानी कि ऐसे सारे भाई बहनों को, सारे माता पिताओं को आप एक मौका दीजिए पिता, कि अपने जीवन में पिता उस खुशी को, उस आनंद को जी सकें, आपकी महिमा के साथ, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए, आपका नाम के नारा लगाते हुए पिता परमेश्वर खुश होकर कुछ समय का जीवन बिता सके पिता। फिर उनको वापस ले जाना पिता प्रभु। उन्होंने संसार में सुख नहीं पाया है प्रभु जी, ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ दुख पाए हैं पिता परमेश्वर।
प्रभु सड़क पे पड़े 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 उनका जीवन बीत गया। मेरे पिता परमेश्वर, भीख मांगते हुए कई लोगों का जीवन बीत गया। प्रभु वो आनंद को पा ही नहीं सके। कई लोग हैं पिता जो आपके नाम को जान ही नहीं सके। प्रभु उनको मौका देना, मौका देना, मौका देना मेरे प्रभु। और आज जितने लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग अपने बच्चों को आपके सामने ला के कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए आनंद पूरा हो, प्रभु आज उनके लिए आनंद पूरा हो। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि उन बच्चों को आपने चंगा किया है, उन लोगों को आपने चंगा किया है, उस बेटी को आपने चंगा किया है पिता परमेश्वर। प्रभु जो बिल्कुल मृत्यु की शैया में थी, प्रभु जी उस बेटी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि आप उसे आनंद का दिन देने जा रहे हैं, आनंद का दिन देने जा रहे हैं। एक दिन भी अगर हमारे पास में है तो हम क्यों ना आनंद से बिताएं प्रभु, लेकिन हम आपके नाम का आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं पिता। हरेक को प्रेम का सुसमाचार सुनाएं, प्रेम बांटे पिता परमेश्वर। प्रभु हरेक के संग साथ रहिएगा आज पिता परमेश्वर, किसी भी बात की किसी को घटी ना हो पिता। प्रभु जी हम जिस देश में रहते हैं हम बड़े शांति के साथ हैं, लेकिन इन दिनों में पिता परमेश्वर हमारे देश में भी शैतान ने अपने तांडव को मचा कर रखा है। प्रभु वो जातियों जातियों के बीच में पिता परमेश्वर अलगाववाद पैदा कर रहा है। प्रभु जी मनुष्य मनुष्य एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिता परमेश्वर लड़ाइयां मचा रहे हैं। वो नहीं जानते पिता परमेश्वर कि आज का दिन उन्हें मिला है तो खूबसूरत दिन है। प्रभु हर एक के मन को बदलिए ताकि वे सारे लोग बचाए जाएं, सारे लोग बचाए जाएं और ये देश उन्नति और तरक्की करे। प्रभु आपस में विवाद में ना पड़े। प्रभु जी जितने लोग भटक गए हैं, जंगलों में भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी जंगलों में भटक रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर हथियारों को लेकर जंगलों में भटक रहे हैं। प्रभु उनके मन को, उनके विचार को बदलना पिता, क्योंकि जीवन देने वाले आप, मृत्यु में जीवन की पुस्तक से नाम मिटाने वाले आप, सारा अधिकार आपको है पिता। लेकिन पिता परमेश्वर इस संसार के ईश्वर ने उनके मनों में ऐसी बातें डाल दी पिता परमेश्वर की वो हथियार लेकर प्रभु जी अनजान लोगों की हत्या कर रहे हैं। प्रभु अनजान लोगों की हत्या कर रहे हैं पिता। प्रभु उस देश में क्या हालत हो गई है पिता, उस देश के लोग पिता परमेश्वर, उस अफगानिस्तान की क्या हालत हो गई है। प्रभु हम तो धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस शांति के दिन को देकर रखा है, हमें पिता परमेश्वर चैन के जीवन को दे रखा है। लेकिन उस अफगानिस्तान में पिता क्या हालत है पिता, छोटे छोटे बच्चे, दूध मुँहे बच्चे को लेकर माँ दौड़ रही है। प्रभु मौत का तांडव है, तकलीफ में है, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं प्रभु, लेकिन आपने हमें संभाल कर रखा है। आज हमारे पास वक्त है, हम इस संसार में आज पाए जाते हैं सुख शांति के साथ, तो पिता हमारे पास आज सुख और शांति है, तो क्यों ना हम आनंद मनाएं, आनंद मनाएं प्रभु जी। और लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोग वहाँ तड़प रहे हैं पिता, उन सब की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। अमन चैन और शांति, अमन चैन और शांति आ जाए प्रभु। आपने कहा है कि मैं एक समय ऐसा आएगा कि मैं हथियारों को हल का फाल बना दूंगा, जहाँ पे शेर और हिरण एक साथ पानी पिएंगे। प्रभु ऐसा दिन आने वाला है, वो जल्दी आ जाए पिता परमेश्वर, जल्दी आ जाए प्रभु जी। नफरत खत्म हो जाए, नफरत खत्म हो जाए, हम एक दूसरे से नफरत करना बंद कर दें। हम अपने लोगों से नफरत करते हैं पिता परमेश्वर, अपने लोगों से नफरत करते हैं, वो नफरत छूट जाए पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे से प्रेम करें ताकि हम प्रेम पा सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्यार बांटते चलें और आपकी ओर से प्यार पाते चलें पिता। आज का सुख, आज का आनंद हम पाने के लिए तैयार हैं प्रभु। हमने अपने बाहों को फैला दिया है, आप हमारे ऊपर अपने सुख, अपनी शांति को दे दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जिन परिवारों के लिए हमने प्रार्थना किया है उनकी खुशी चाहते हैं पिता। प्रभु जी जितने लोग पिता परमेश्वर जिन रोग से परेशान है, पथरी से परेशान है, प्यारे पिता यूरिक एसिड से परेशान है, शुगर से परेशान है प्रभु जी, हालेलुया स्तुति, थायराइड से परेशान है, आज पिता उनके सारे रोग को समाप्त कर देना पिता। जो आज मिलकर मांग रहे हैं खुदा हमें आनंद बनाने के लिए, इस बीमारी से आज़ाद करो, हमारे पाप को क्षमा करो, तो प्रभु उनके साथ ऐसा करना पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना और विनती और निवेदन को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे सारे मित्रों, आज खुशी मनाने का दिन है और परमेश्वर ने हमें खुशी दे दिया है। हमने जब बाहें फैलाया तो बरकत की बारिश हमारे ऊपर आ गई है। इसलिए आज हम जो करेंगे आनंद के साथ करेंगे, आज हम जो करेंगे परमेश्वर की महिमा के साथ करेंगे,
परमेश्वर हमारे साथ है, अपने स्वर्गदूतों के साथ है। तो आइए हम उसके साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे और बरकत दे और बढ़ाता चले। कल सुबह फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए वचन के साथ। आप सबों को जय मसीह की।